तेरे बिन में अधूरी तो कहानी शुरू होती है। सियोल की सुबह कुछ खास होती है। खिड़की से आती हल्की धूप और हवा की नमी मन को एक अलग सुकून देती है। हरीन ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ दिन की शुरुआत करती थी और आज का दिन भी उसके लिए खास था। वो अपने पसंदीदा कैफे में जीहून से मिलने जा रही थी। पिछले 1 साल से दोनों का रिश्ता एक खूबसूरत सफर की तरह था। हरीन को लगता था कि उनका प्यार गहरा हो रहा है। जीहून के साथ बिताए पल उसके दिल के सबसे कीमती हिस्से थे। उसने बहुत से सपने देखे थे, छोटे छोटे पल, साथ की बातें, भविष्य की योजनाएं। वो तैयार होकर बाहर निकली, हल्की गुलाबी ड्रेस पहनी जो जीहून को बहुत पसंद थी। चलते हुए उसका मन खुशियों से भरा हुआ था। रास्ते में वो वही गाना सुन रही थी जो दोनों की पहली डेट पर बज रहा था। कैफे पहुंचकर उसकी नजर जीहून पर पड़ी, जो पहले से वहां बैठा था। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं और चेहरा कुछ गंभीर लग रहा था। हरीन मुस्कुराई और उसकी टेबल पर जाकर बैठ गई। हाय जीहून, तुम तो पहले आ गए, हरीन ने हल्केपन से कहा। जीहून ने सिर उठाया, हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर जीहून ने धीमी आवाज में कहा, हमें बात करनी चाहिए। हरीन थोड़ी चौंक गई। क्या हुआ? उसने सहजता से पूछा, लेकिन उसके मन में हलचल शुरू हो चुकी थी। जीहून ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे लगता है हमें अब यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। यह सुनते ही हरीन का चेहरा जैसे फीका पड़ गया। उसके होंठ हिले, लेकिन शब्द नहीं निकले। क्या? उसने मुश्किल से कहा। जीहून ने नजरें नहीं उठाई। मैं बदल गया हूं और हम अब वैसे नहीं हैं जैसे पहले थे। शायद तुम्हारे लिए यह सबसे अच्छा होगा। हरीन कुछ देर तक चुप रही। उसके दिल में दर्द था, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती थी। तुमने ये सब सोच लिया? उसने बस इतना पूछा। जीहून ने सिर हिलाया। हां। वो धीरे से उठा। माफ करना हरीन, और बिना किसी और शब्द के वह वहां से चला गया। कैफे की गर्माहट अब हरीन के लिए ठंडी लग रही थी। उसकी कॉफी का कप वहीं पड़ा रहा, जैसे उसकी भावनाएं अधूरी और ठंडी। बाहर लोग हंस रहे थे, मौसम सुंदर था, लेकिन हरीन की दुनिया जैसे रुक गई थी। वो कुछ देर तक वहीं बैठी रही। कोई आंसू नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक गहरी चुप्पी। उसने खिड़की से बाहर देखा और सोचा, अब आगे क्या? उस दिन हरीन ने पहली बार अकेले चलना सीखा, और यही शुरुआत थी उसकी नई जिंदगी की। कैफे से लौटे हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन हरी की आंखों के सामने अब भी जीहून का चेहरा घूम रहा था। उसकी वो अधूरी मुस्कान, वो ठंडी आवाज, हमें अब ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, हर पल उसके कानों में गूंज रही थी। घर में सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसके भीतर सब बदल चुका था। वो बातें जो पहले हरीन को सुकून देती थीं, फोटो फ्रेम में लगी उनकी तस्वीरें, उसकी भेजी हुई मैसेज की टोन, गिफ्ट में मिला गुलाबी टेडी, अब भारी लगने लगी थी। हर कोना उसकी याद दिला रहा था। हरीन ज्यादा बात नहीं कर रही थी। जब उसकी सहेली सुयोन ने फोन किया तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज में वो चमक नहीं थी जो सुयोन हमेशा महसूस करती थी। हरीन के दिन अब एक जैसे बीतने लगे। सुबह उठना, चुपचाप खिड़की से बाहर देखना, फिर मोबाइल स्क्रीन को बार बार देखना। शायद जीहून ने कुछ भेजा हो, कुछ सोचा हो या माफी मांगी हो, लेकिन स्क्रीन खाली ही रही। एक शाम हरीन पार्क गई, जहां वो और जीहून अक्सर साथ बैठा करते थे। वहीं की बेंच पर बैठकर उसने आसमान की ओर देखा। चारों ओर लोग थे, किसी के हाथ में फूल थे, कोई बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन हरीन को सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दिल पूरी तरह भीगा हुआ था। उसने अपने कानों में ईयरफोन लगाया और वो पुराना गाना चलाया जिसे जीहून ने पहली बार सुनाया था। वो गीत अब भी उतना ही सुंदर था, लेकिन उसके मायने अब बदल गए थे। अब वो गीत उसे किसी और की नहीं, खुद की कहानी लग रहा था। घर लौटकर उसने अपनी डायरी निकाली। कई दिनों बाद उसने कुछ लिखा। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा अलविदा इतनी खामोशी से आएगा। तुम चुप थे, पर तुम्हारी चुप्पी सब कह गई। अब मैं खुद को फिर से सुनना चाहती हूं। तुम्हारे बिना मेरी अपनी आवाज क्या है, यही ढूंढ रही हूं। हरीन जानती थी कि यह शुरुआत आसान नहीं होगी,
लेकिन वो अब टूटकर बिखरने की बजाय खुद को जोड़ना चाहती थी। उसने जीहून को ब्लॉक नहीं किया, न ही उसके गिफ्ट हटाए, पर अब वो उन्हें देखकर रोती नहीं थी। वो अब खुद से बातें कर रही थी। चुप्पी में उसकी अपनी आवाज लौट रही थी, वही आवाज जो उसने प्यार में कहीं खो दी थी। और इसी चुप्पी में उसकी नई कहानी धीरे धीरे आकार ले रही थी। हरीन अब उस पुरानी दिनचर्या से बाहर आ रही थी, जो कभी उसे जीहून के साथ बिताए समय में बहुत प्यारी लगती थी। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन जीहून के जाने के बाद उसे खुद को फिर से ढूंढने का समय मिल रहा था। जब से उसने उस दिन कैफे में अलविदा सुना था, वो खुद से बहुत दूर हो गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे उसे खुद को समझने का वक्त मिल रहा था। उसने पहली बार अपनी डायरी में बहुत सारे शब्द नहीं लिखे, बल्कि सिर्फ खुद को महसूस किया। जब भी वो अकेले बैठती, अपने बारे में सोचती, क्या उसने पहले खुद को कभी पूरी तरह से जाना था? क्या वो सिर्फ दूसरों के लिए जीती रही थी? क्या वो अपनी खुशियों की जिम्मेदारी उठाती थी, या हमेशा किसी और की खुशियों में खुद को खो देती थी? वो महसूस करने लगी कि अब तक की सारी खुशियां दूसरे लोगों के कारण ही पूरी होती थीं। अब उसने खुद से मिलने की कोशिश की। उसने सोचा, कभी खुद से तो बात करो हरीन, खुद को समझो। ये समय खुद को पहचानने का है। एक सुबह उसने तय किया कि वो बाहर जाएगी, बिल्कुल अकेले, बिना किसी के साथ। उसने पहले अपनी पसंदीदा किताब उठाई, जो लंबे समय से बिना पढ़े रखी थी। फिर उसने एक छोटे से कैफे का रुख किया। वहां कुछ और लोग थे, लेकिन हरीन को अब अकेलापन अच्छा लगने लगा था। वो किताब में डूबने लगी, हर पन्ने को धीरे धीरे पढ़ते हुए। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसका ध्यान पूरी तरह से किताब में था, न कि किसी और चीज में। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जो जीहून के बिना पहली बार महसूस हो रही थी। क्या मैं अब खुद को पा रही हूं? उसने सोचा। खुद को अकेले रहकर समझने का यह अनुभव उसे पहले कभी नहीं मिला था। ये कोई दुख या दर्द नहीं था, बल्कि एक शांति थी, जो धीरे धीरे उसकी आत्मा में समा रही थी। कैफे से बाहर निकलते हुए हरीन ने एक और फैसला किया। वो अब खुद को खोने नहीं देगी। उसने देखा कि आसमान में हल्का सा बादल था, लेकिन सूरज की रोशनी फिर भी उसे गर्माहट दे रही थी। वह मुस्कुराई, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि असली ताकत खुद में होती है। यह यात्रा अब सिर्फ खुद की पहचान पाने की थी, जो उसे अपने रिश्ते और प्यार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगी थी। रास्ते में चलते हुए हरीन ने देखा कि लोग अपने अपने रास्तों पर जा रहे थे, कुछ खुश, कुछ व्यस्त, कुछ चिंतित। लेकिन हरीन अब ये महसूस कर रही थी कि उसकी राह अलग थी। यह उसकी खुद की राह थी, जिस पर चलते हुए उसे डर नहीं था। उसने सोचा, अब मुझे खुद से फिर से प्यार करना है। उसने महसूस किया कि जो प्यार वो दूसरों से तलाश रही थी, वो असल में खुद में ही था। उसने अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया, जिसमें उसे दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं थी, बल्कि खुद की खुशी सबसे जरूरी थी। अगले दिन हरीन ने फिर से वही किताब उठाई, लेकिन इस बार उसके भीतर कुछ और था। एक नई ताकत, एक नया विश्वास, जो उसे अब लगता था कि उसने अपने भीतर ही पा लिया है। यहां तक कि हरीन की यात्रा अब सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर भी शुरू हो चुकी थी। हरीन की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। कुछ समय पहले तक उसका पूरा संसार सिर्फ जीहून के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन अब उसके भीतर एक नया बदलाव आ चुका था। उसने अपने दर्द और टूटे हुए रिश्ते को एक सबक के रूप में लिया, और इस समय का उपयोग खुद को ढूंढने और समझने में किया। अब वह सिर्फ एक लड़की नहीं थी जो रिश्ते की कमी महसूस कर रही थी, बल्कि एक महिला थी जो अपनी पहचान और भविष्य के लिए जिम्मेदार थी। एक दिन हरीन ने सोचा कि अब उसे अपनी पुरानी इच्छाओं को फिर से जिंदा करना होगा। बचपन में वह हमेशा कला और चित्रकला में रुचि रखती थी, लेकिन हमेशा किसी न किसी कारणवश उसे अपने सपनों को छोड़ना पड़ा था। अब उसे महसूस हुआ कि ये वही समय है जब वह खुद के लिए कुछ कर सकती है। उसने अपनी पुराने चित्रकला के सामान को निकाला और फिर से शुरुआत की। पहले तो वह थोड़ा झिझकी, लेकिन जैसे जैसे वह रंगों से खेलती गई, उसे लगा कि कुछ अंदर से बदल रहा है। पेंटिंग्स बनाने से उसे शांति मिलती थी, और जैसे जैसे उसके कैनवास पर रंग फैलते थे, उसकी सोच और समझ भी साफ होती गई।
अब उसे पता चल रहा था कि उसकी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं है। यह एक नई शुरुआत थी, उसकी अपनी यात्रा, अपने सपनों को पुनः पाने की। हरीन ने महसूस किया कि अपनी पसंद के अनुसार काम करने से उसके भीतर एक नई ताकत जागी है। यह उसकी स्वतंत्रता की ओर पहला कदम था। अब वह अपनी कला में आत्म एक्सप्रेशन करने लगी थी और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। उसके हर चित्र में जैसे एक नई कहानी बन रही थी। वह पहले की तुलना में कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करती थी। एक दिन हरीन ने अपने कुछ चित्रों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। शुरुआत में उसे थोड़ा डर लगा था, लेकिन जब लोगों ने उसके काम की सराहना की तो उसे लगा कि उसने सही कदम उठाया है। अब वह सिर्फ जीहून के बिना जीवन नहीं जी रही थी, बल्कि अपने सपनों की दिशा में भी कदम बढ़ा रही थी। उसने सोचा, यह तो बस शुरुआत है, अब मैं खुद को और अपनी कला को दुनिया से दिखाऊंगी। धीरे धीरे हरीन ने खुद को और अपने जीवन को एक नए तरीके से देखा। वह अब दूसरों से मिली तारीफों को अपनी पहचान से जोड़ने की बजाय अपनी मेहनत और संघर्ष की पहचान समझने लगी। जीहून ने उसे जो दुख दिया था, वह अब उसकी ताकत बन गया था। वह अब केवल खुद के लिए जीने लगी थी और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वह अब अपनी कला को और गंभीरता से ले रही थी। उसने एक छोटे से कला प्रदर्शनी की योजना बनाई, जहां वह अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित करने वाली थी। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन हरीन को अब खुद पर भरोसा था। वह जानती थी कि हर कदम पर संघर्ष होगा, लेकिन उसने तय किया था कि अब वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। अब उसकी जिंदगी में एक नया जोश था, एक नई उम्मीद थी, और इस बार वह अकेली नहीं थी, वह खुद के साथ थी। हरीन की जिंदगी अब पहले से बहुत अलग थी। 1 महीने पहले जब उसने जीहून से अलगाव का सामना किया था, तो वह सोचती थी कि शायद अब कभी खुश नहीं हो पाएगी। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वह अपनी खुशियों की खुद जिम्मेदार है। उसकी कला, उसकी पेंटिंग्स और उसकी नई शुरुआत ने उसे एक नया आत्मविश्वास दिया था। वह अब खुद को समझने लगी थी और अपनी जिंदगी को फिर से अपने हिसाब से जीने का रास्ता खोज चुकी थी। कला प्रदर्शनी का दिन नजदीक आ रहा था। हरीन ने अपनी सारी पेंटिंग्स को अच्छे से सजाया था। पहले उसे डर था कि क्या लोग उसकी कला को समझेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े उसका आत्मविश्वास और मजबूत होता गया। उसने जान लिया था कि उसकी कला उसके दिल की आवाज है, और अगर कोई उसे पसंद करता है तो यह उसकी मेहनत और प्रेम का फल है। प्रदर्शनी के दिन जब लोग उसके चित्रों को देखने आए, हरीन ने खुद को अलग महसूस किया। वह पहले कभी नहीं जानती थी कि उसे दूसरों से इतनी सराहना मिलेगी। एक एक तस्वीर को लोग देख रहे थे, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, और यह प्रतिक्रिया सिर्फ सकारात्मक ही नहीं थी, बल्कि उनमें गहरी समझ भी थी। हरीन को यह एहसास हुआ कि उसने अपनी कला के माध्यम से न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी कुछ दे दिया था। एक व्यक्ति जो उसके चित्रों के पास खड़ा था ने कहा, तुम्हारी पेंटिंग्स में एक गहरी भावनात्मक शक्ति है, हर चित्र में एक कहानी छुपी है। हरीन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने महसूस किया कि अब वह उस लड़की से कहीं आगे बढ़ चुकी थी जो सिर्फ दूसरों से अपनापन चाहती थी। अब वह अपनी पहचान खुद बना रही थी। उसने इस प्रदर्शनी के माध्यम से न केवल अपने सपनों को सच किया, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी पहचान लिया था। वह अब आत्मनिर्भर हो चुकी थी। यह केवल कला का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह उसकी पूरी यात्रा का प्रतीक था। वह यात्रा जिसमें उसने खुद को खोने के बाद फिर से पाया था। जब प्रदर्शनी खत्म हुई तो हरीन ने सोचा कि अब वह एक नया कदम उठा सकती है। उसने तय किया कि वह एक छोटा सा कला स्कूल शुरू करेगी, जहां वह औरों को भी कला सिखाएगी। यह सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि उसकी अपनी आंतरिक स्वतंत्रता का प्रतीक होगा। वह जानती थी कि इसे करने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अब वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। हरीन ने अब यह समझ लिया था कि आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब वह जानती थी कि अगर उसे किसी से उम्मीदें रखना छोड़कर खुद पर विश्वास करना है, तो वह अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकती है। उसने अपनी कला के माध्यम से न केवल अपने दर्द को उकेरा था, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी संजीवनी दी थी। वह एक मजबूत महिला बन चुकी थी,
जो अब खुद को और अपनी दुनिया को अपने तरीके से देख सकती थी। हरीन का जीवन अब उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां वह खुद से प्यार करना सीख चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि रिश्तों और दूसरों की मंजूरी के बिना भी वह अपनी खुशियां पा सकती है। उसकी आत्मनिर्भरता का यह पहला कदम था और यह उसके जीवन के सबसे बड़े और सबसे सशक्त कदमों में से एक था। हरीन ने जो सपना देखा था वह अब धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा था। कला प्रदर्शनी के बाद उसकी आत्मनिर्भरता का विश्वास और भी मजबूत हो गया था। अब उसे एक नया रास्ता दिखाई दे रहा था, अपनी कला स्कूल खोलने का। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन हरीन को अब डर नहीं था। वह जानती थी कि उसकी मेहनत और विश्वास ही उसे इस नए सफर में मदद करेंगे। हरीन ने पहले अपनी कला स्कूल के लिए एक छोटा सा स्थान ढूंढा। वह एक शांत सी गली में था, जहां आसपास के लोग और बच्चों का आना जाना होता था। उसे यह जगह बहुत पसंद आई, क्योंकि यहां शांति थी, लेकिन साथ ही यह युवा लोगों से भरी हुई थी। उसने सोचा कि यह वह जगह हो सकती है जहां वह अपने सपनों को बच्चों और युवाओं के साथ साझा कर सकती है। हरीन ने स्कूल का नाम रखा कलात्मक यात्रा, जहां हर छात्र अपनी कला के माध्यम से अपनी यात्रा पर निकल सकता है। शुरुआत में उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। आर्थिक रूप से भी यह कदम बड़ा था और बहुत से लोग उससे यह पूछते थे, क्या तुम सच में इसे करने का सोच रही हो? लेकिन हरीन को अब खुद पर विश्वास था। वह जानती थी कि यह केवल एक स्कूल नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी जगह होगी जहां लोग खुद को समझने और व्यक्त करने के लिए खुलकर आ सकेंगे। उसकी पेंटिंग्स की तरह उसकी कला स्कूल भी लोगों के भीतर की भावनाओं और सपनों को उजागर करने का एक जरिया बनेगी। पहली कक्षा की शुरुआत एक छोटे से समूह से हुई। हरीन ने छात्रों को कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह हर एक छात्र के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ती और उन्हें अपने चित्रों में अपनी कहानी बताने के लिए प्रेरित करती। उसका विश्वास था कि कला केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि आत्म प्रकाशन का एक तरीका है। धीरे धीरे स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ने लगी। हरीन का धैर्य और जुनून लोगों को आकर्षित कर रहा था। वह कक्षा में नहीं, बल्कि एक समुदाय बना रही थी। एक ऐसा समुदाय जहां हर किसी को अपनी कला से खुद को व्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। छात्रों के चेहरों पर हरीन की वजह से जो चमक आ रही थी, वह उसे सबसे ज्यादा प्रेरित करती थी। एक दिन एक छोटे से लड़के ने कहा, आपकी कला से हमें यह सीखने को मिला कि हम अपनी समस्याओं को भी रंगों में बदल सकते हैं। यह सुनकर हरीन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी के थे। एक दिन जब स्कूल के कुछ छात्र एक स्थानीय कला प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, हरीन ने महसूस किया कि उसकी मेहनत का फल अब दिखने लगा है। स्कूल के बच्चों ने वहां अवार्ड्स जीते और उनका आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। वह जानती थी कि इस सफलता का असली कारण केवल उसकी कला नहीं, बल्कि उस प्यार और देखभाल से था जो उसने अपने छात्रों को दिया था। उसने खुद को अब किसी रिश्ते या बाहरी स्रोत से मान्यता की तलाश में नहीं पाया था। उसकी सच्ची पहचान उसकी कला, उसके छात्रों और उसकी मेहनत में छिपी थी। हरीन अब हर दिन अपनी कला स्कूल को और भी बेहतर बनाने के लिए नए तरीके खोजती। वह अब केवल एक कला शिक्षक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुकी थी, जो दूसरों को आत्म साक्षात्कार और आत्मविश्वास की ओर मार्गदर्शन देती थी। यह उसकी यात्रा का एक नया अध्याय था, जहां वह खुद को समझने के बाद दूसरों को भी आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का एहसास करवा रही थी। हरीन की राह अब बिल्कुल स्पष्ट थी। उसने यह सीखा था कि किसी और से उम्मीद करने के बजाय खुद से प्यार और विश्वास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यह नया अध्याय उसकी जीवन यात्रा का सबसे सशक्त और सबसे महत्वपूर्ण था। हरीन अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उसकी कला स्कूल ने सफलता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया था और अब वह अपने सपनों को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार थी। उसने सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि एक समुदाय बनाया था। एक ऐसा समुदाय जहां लोग अपनी कला के माध्यम से न केवल अपने विचारों को व्यक्त करते थे, बल्कि अपनी आत्मा को भी महसूस करते थे। लेकिन हरीन को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अब वह अपने स्कूल को और बड़ा करना चाहती थी। उसने सोचा,
अगर मैं और ज्यादा लोगों तक अपनी कला का संदेश पहुंचा सकूं, तो यह न केवल मेरी यात्रा होगी, बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। हरीन के मन में एक नया सपना था। वह अपनी कला को और व्यापक रूप से फैलाना चाहती थी। उसकी चाहत अब केवल अपने स्कूल तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह चाहती थी कि उसकी कला दुनिया भर के लोगों तक पहुंचे। एक दिन हरीन ने तय किया कि वह एक बड़ा कला प्रदर्शन आयोजित करेगी, जो सिर्फ उसकी कला नहीं, बल्कि उसके छात्रों की कला को भी प्रदर्शित करेगा। यह एक बड़ा कदम था और इसे सफल बनाने के लिए उसे कई चुनौतीपूर्ण कामों का सामना करना पड़ा। लेकिन हरीन का आत्मविश्वास अब सबसे मजबूत था। वह जानती थी कि अगर उसे कोई चीज चाहिए तो वह मेहनत और लगन से उसे पा सकती है। उसने अपनी कला प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें न केवल उसके अपने चित्र थे, बल्कि उसके छात्रों के चित्र भी थे। यह एक ऐसा अवसर था जहां हर किसी को अपनी कला को बिना किसी डर के प्रस्तुत करने का मौका मिला। प्रदर्शनी के दौरान हरीन ने महसूस किया कि उसकी मेहनत ने न केवल उसका सपना पूरा किया था, बल्कि यह एक ऐसे समुदाय का निर्माण भी किया था जहां लोग अपने सपनों को साकार कर सकते थे। प्रदर्शनी में आए कई लोग उसकी कला से प्रभावित हुए। कुछ लोगों ने उसकी पेंटिंग्स खरीदने की इच्छा व्यक्त की, जबकि कुछ ने अपने बच्चों को उसके स्कूल में दाखिला दिलवाने की बात की। हरीन को लगा कि यह उसका सपना सच हो रहा था। उसका काम अब केवल उसकी पहचान नहीं था, बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि जब आप अपने दिल से काम करते हो, तो वह काम दूसरों तक भी पहुंचता है और उन्हें भी प्रेरित करता है। एक दिन जब प्रदर्शनी समाप्त हुई और हरीन ने सफलता की पहली खुशी का अनुभव किया, तो उसने सोचा, यह सफलता मेरी नहीं, बल्कि सभी उन लोगों की है जिन्होंने मुझ में विश्वास किया और मेरी यात्रा का हिस्सा बने। मेरे छात्र, मेरे दोस्त और वह लोग जिन्होंने मेरी कला को सराहा, ये सब मेरे सपने के हिस्से हैं। अब हरीन के सामने नए लक्ष्य थे। उसने तय किया कि वह अपनी कला स्कूल को और विस्तारित करेगी और साथ ही एक कला कार्यशाला शुरू करेगी, जिसमें लोग न केवल कला की तकनीकें सीखेंगे, बल्कि अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने के भी तरीके सीखेंगे। वह जानती थी कि कला सिर्फ रंगों से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभवों से बनती है। हरीन अब जान चुकी थी कि सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो और आपका आत्मविश्वास मजबूत हो, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उसके सपने अब उड़ान भरने को तैयार थे। हरीन ने अपनी कला स्कूल और प्रदर्शनी के माध्यम से एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा लिया था। वह अब सिर्फ अपने सपनों के पीछे नहीं भाग रही थी, बल्कि एक समुदाय का हिस्सा बन चुकी थी, जो उसकी तरह अपनी पहचान ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन इस नए सफर में हरीन को एहसास हुआ कि अब तक की यात्रा में उसे कुछ और भी हासिल करना था। वह आत्मनिर्भरता के साथ साथ दूसरों की उम्मीदों को भी पूरा करना चाहती थी। एक दिन जब हरीन अपने स्कूल में कुछ नए छात्रों से मिल रही थी, एक छात्रा ने उससे पूछा, क्या आपके पास कोई और सपना भी है जो आपने अब तक पूरा नहीं किया? यह सवाल हरीन के दिल में गूंजने लगा। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि उसके पास और भी लक्ष्य हो सकते हैं। वह अपनी कला में खोकर अपने स्कूल को संजीवनी देने में इतना व्यस्त हो गई थी कि उसने अपनी आगे की यात्रा पर विचार करना छोड़ दिया था। यह सवाल उसकी सोच को बदलने का कारण बना। हरीन ने तय किया कि अब वह सिर्फ दूसरों को प्रेरित नहीं करेगी, बल्कि खुद को भी और बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नए रास्ते खोजेगी। उसने सोचा कि उसकी कला और स्कूल के माध्यम से वह सिर्फ लोगों को सिखा ही नहीं रही, बल्कि उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में भी मार्गदर्शन दे रही है। हरीन ने अपना अगला कदम तय किया। उसने कला और मानसिक स्वास्थ्य को जोड़ने वाले एक नए प्रोजेक्ट की योजना बनाई। उसका मानना था कि कला केवल रंगों और चित्रों का खेल नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया है। उसने तय किया कि वह एक कार्यशाला आयोजित करेगी, जिसमें लोग अपनी आंतरिक समस्याओं और तनाव को चित्रों के माध्यम से बाहर निकाल सकें। यह कार्यशाला न केवल कला के लिए थी, बल्कि लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए थी।
जब हरीन ने यह विचार अपने छात्रों के साथ साझा किया तो सभी ने इसका समर्थन किया। वह जानती थी कि यह एक कठिन काम होगा, लेकिन उसका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने इस कार्यशाला के लिए एक योजना बनाई जिसमें लोग कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के साथ साथ मानसिक शांति प्राप्त करने के तरीके भी सीखेंगे। हरीन का मानना था कि कला किसी भी व्यक्ति को आत्म स्वीकृति और शांति दिला सकती है, और यही उसकी नई दिशा थी। कार्यशाला की शुरुआत बहुत ही उत्साहपूर्ण रही। लोग धीरे धीरे अपने तनाव और घबराहट को चित्रों के रूप में व्यक्त करने लगे। कई लोग अपनी कठिनाइयों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते थे, लेकिन जब उन्होंने रंगों के माध्यम से अपनी भावनाओं को बाहर निकाला तो उन्होंने महसूस किया कि उनका मन हल्का हो गया है। हरीन ने देखा कि उसकी कला ने न केवल एक नई उम्मीद की किरण दिखाई, बल्कि उसने लोगों को मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन की दिशा में भी मार्गदर्शन किया था। इस दौरान हरीन ने खुद को एक नए रूप में देखा। वह अब केवल एक कला शिक्षक नहीं थी, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। उसका यह नया प्रोजेक्ट उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन गया था, क्योंकि यह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि उसके खुद के आत्मिक विकास के लिए भी था। हरीन अब जान चुकी थी कि किसी भी यात्रा में नए रास्ते और नई उम्मीदें जुड़ी रहती हैं। वह पहले केवल अपने बारे में सोचती थी, लेकिन अब वह जानती थी कि अपनी कला और विचारों को साझा करने से वह दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकती है। यह उसकी उम्मीद की नई किरण थी, और अब वह अपने नए सफर की ओर बढ़ रही थी, जो सिर्फ कला और आत्म स्वीकृति से नहीं, बल्कि मानसिक शांति और प्यार से भरा हुआ था। हरीन की यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उसके जीवन में बहुत कुछ बदल चुका था। वह अब न केवल अपनी कला के लिए प्रेरित थी, बल्कि दूसरों को भी अपनी कला के माध्यम से मानसिक शांति और आत्म स्वीकृति का अनुभव देने की ओर बढ़ रही थी। उसकी कार्यशाला, जहां लोग अपनी भावनाओं को रंगों के माध्यम से व्यक्त करते थे, अब बहुत अधिक सफल हो रही थी। लेकिन हरीन जानती थी कि बदलाव की राह पर चलने के लिए और भी संघर्ष करना होगा। एक दिन जब हरीन अपनी कार्यशाला के अंत में सभी छात्रों से बात कर रही थी, एक छात्रा ने कहा, आपने हमें सिखाया कि कला सिर्फ एक चित्र बनाने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे अंदर की भावनाओं को बाहर निकालने का तरीका है। यह सुनकर हरीन को एहसास हुआ कि उसका काम अब सिर्फ रंगों और चित्रों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह लोगों के जीवन में गहरे बदलाव ला रही थी। लेकिन फिर भी हरीन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसकी कला, स्कूल की बढ़ती हुई जिम्मेदारियां और कार्यशालाओं की सफलता के बाद वह कभी कभी खुद को थका हुआ महसूस करती थी। उसे अब यह एहसास होने लगा था कि अपनी यात्रा के इस पड़ाव पर उसे और अधिक संतुलन की आवश्यकता थी। हरीन को समझ में आया कि वह खुद को भूल रही थी। वह खुद की देखभाल करने और अपनी जरूरतों को समझने में असमर्थ हो रही थी। एक दिन जब वह एक छात्र के लिए चित्र बनाने की प्रक्रिया में व्यस्त थी, तो उसे अचानक एक ख्याल आया। उसने सोचा, कला के माध्यम से दूसरों को शांति और संतुलन सिखाने वाली मैं खुद क्या अपनी जिंदगी में संतुलन रख पा रही हूं? यह सवाल उसके दिल में गूंजने लगा, और उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी जीवन शैली में बदलाव की जरूरत है। हरीन ने यह तय किया कि वह अब अपने लिए भी समय निकालेगी। वह समझ चुकी थी कि यदि वह दूसरों को मानसिक शांति देने का प्रयास करती है, तो पहले उसे अपनी खुद की शांति को प्राथमिकता देनी होगी। हरीन ने कुछ समय के लिए अपनी कार्यशाला और स्कूल को थोड़ा धीमा किया। उसने ध्यान और योग करना शुरू किया, ताकि वह मानसिक शांति और संतुलन को फिर से पा सके। इसके साथ ही उसने अपनी कला के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत यात्रा को भी प्राथमिकता दी। धीरे धीरे हरीन ने अपनी जीवन शैली में बदलाव किया। वह अब अधिक संतुलित महसूस करने लगी थी, और इसका असर उसकी कला और उसके छात्रों पर भी दिखाई देने लगा। उसका आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा अब और भी मजबूत हो गई थी। उसने अपने छात्रों को यह सिखाना शुरू किया कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपने अंदर की शांति और संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, हरीन ने देखा कि वह केवल एक कला शिक्षक नहीं,
बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुकी थी, जो लोगों को जीवन के कठिन रास्तों पर चलने की दिशा दिखा रही थी। अब उसके पास सिर्फ कला ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की भी एक नई सोच थी, जो उसने खुद पर लागू की थी। हरीन की यह यात्रा अब एक मिशन बन चुकी थी। वह जानती थी कि जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले खुद में बदलाव लाना होता है। उसके लिए अब कला केवल एक पेशा नहीं था, बल्कि यह एक जीवन दर्शन था। यह बदलाव उसकी जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन चुका था। हरीन अब जानती थी कि अपने आप से प्यार और ध्यान रखना सबसे बड़ा उपहार है जो आप खुद को दे सकते हैं। हरीन अब एक नए मोड़ पर थी। उसने अपनी कला और अपने जीवन में जो बदलाव किए थे, उनके बाद वह महसूस कर रही थी कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुकी थी। अपने छात्रों के साथ बिताए गए समय ने उसे न केवल एक बेहतर शिक्षक, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बना दिया था। हरीन की कला अब केवल रंगों और चित्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह जीवन जीने के तरीके का भी हिस्सा बन गई थी। एक दिन जब वह अपने स्कूल में एक नई कार्यशाला की तैयारी कर रही थी, तो उसने महसूस किया कि अब उसकी पहचान सिर्फ एक कला शिक्षक तक सीमित नहीं रही थी। वह अब एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा स्रोत और एक दोस्त बन चुकी थी। उसका काम अब केवल कला को सिखाने तक नहीं था, बल्कि वह लोगों को उनके अंदर की शक्ति और सुंदरता को पहचानने में भी मदद कर रही थी। उसने एक बार फिर अपने पुराने सवाल का उत्तर दिया, क्या मेरी असली पहचान सिर्फ मेरी कला है या फिर मैं और भी कुछ हूं? और इस बार उसे इसका उत्तर मिल गया। हरीन को अब यह महसूस हुआ कि उसकी असली पहचान उस प्यार और विश्वास में छिपी है जो वह अपने छात्रों और जीवन में लाती है। कला केवल एक जरिया थी, उसके जीवन का उद्देश्य उससे कहीं अधिक था। वह दूसरों की मदद करने, उन्हें प्रेरित करने और उन्हें खुद को जानने में मदद करने का काम कर रही थी। एक दिन हरीन ने अपनी कार्यशाला में एक नई दिशा दी। वह अब केवल कला नहीं सिखाती थी, बल्कि उसने मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने छात्रों से कहा, कला केवल एक चित्र नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक दुनिया को बाहर लाने का एक तरीका है। जब हम अपनी असली भावनाओं को समझते हैं, तो हमारी कला भी उस सच्चाई को दर्शाती है। हरीन का यह संदेश छात्रों के दिलों में घर कर गया। इसी बीच हरीन के पास एक और विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं अपनी कला को और लोगों तक पहुंचाऊं तो क्या होगा? इस विचार ने उसे एक नई दिशा दी और उसने तय किया कि वह अपनी कला का एक बड़ा प्रदर्शनी आयोजन करेगी। यह प्रदर्शनी सिर्फ उसकी कला की नहीं, बल्कि उसके छात्रों की कला की भी होगी। हरीन का उद्देश्य अब केवल अपनी कला को दिखाने का नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि वह दूसरों को भी अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने का मौका दे। जब प्रदर्शनी का दिन आया, तो हरीन को महसूस हुआ कि यह उसका सबसे बड़ा कदम था। यहां तक कि उसकी खुद की कला अब उस मान्यता को हासिल कर चुकी थी जिसे वह हमेशा चाहती थी। प्रदर्शनी में लोग उसकी कला को देखकर प्रभावित हो रहे थे और कई ने अपने जीवन में बदलाव की बात की। कुछ लोग तो उसके छात्रों की कला देखकर हैरान थे, क्योंकि वे भी अपनी भावनाओं और विचारों को खुले दिल से चित्रों के रूप में व्यक्त कर रहे थे। हरीन की पहचान अब एक ऐसी कला, गुरु और मार्गदर्शक के रूप में बन चुकी थी, जिसे लोग केवल एक शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक दोस्त और एक विश्वास पात्र के रूप में देखते थे। वह अब समझ चुकी थी कि एक कलाकार होने से कहीं बढ़कर वह एक इंसान है जो दूसरों को अपनी कला और जीवन के अनुभवों के माध्यम से मदद करता है। हरीन ने अपनी यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली। हमारी असली पहचान हमारे कर्मों, हमारे विश्वासों और हमारे योगदान में छिपी होती है, न कि सिर्फ हमारे पेशे में। उसने खुद को एक नई पहचान दी थी और अब वह अपने जीवन के हर कदम पर यह महसूस कर रही थी कि उसका उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी था। हरीन अब अपनी यात्रा के एक नए मोड़ पर खड़ी थी। उसके पास अब न केवल अपनी कला का महत्व था, बल्कि उसने खुद को और अपने उद्देश्य को भी समझ लिया था। उसकी कला अब उसकी पहचान बन चुकी थी और उसने महसूस किया था कि उसका उद्देश्य सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना नहीं था, बल्कि दूसरों के जीवन में बदलाव लाने का था। जब हरीन ने अपनी कला प्रदर्शनी आयोजित की थी, तो उसने देखा था कि उसके छात्र और लोग
उसकी कला को सिर्फ एक चित्र के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त संदेश के रूप में देख रहे थे। यही वो पल था जब उसने यह समझा कि कला से कहीं ज्यादा उसकी पहचान उसके कर्मों और विचारों में थी। लेकिन हरीन अब एक कदम और आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। वह जानती थी कि उसे अपनी यात्रा में नए सपनों को समाहित करना होगा। उसने अपने स्कूल को और बड़े पैमाने पर फैलाने का सोचा। उसका सपना अब केवल एक छोटे से स्कूल तक सीमित नहीं था, बल्कि वह चाहती थी कि उसकी कला दुनिया भर में पहचानी जाए। उसने तय किया कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित करेगी, जिसमें वह और उसके छात्र अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और इसके माध्यम से वे अपनी संस्कृति और विचारों को दुनिया के सामने ला सकते थे। यह विचार हरीन के मन में पहले से था, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। अब उसने इस सपने को साकार करने का निर्णय लिया। उसने अपनी टीम बनाई और काम शुरू किया। वह जानती थी कि यह एक बड़ा कदम होगा, लेकिन उसके आत्मविश्वास और प्रयासों से वह जानती थी कि वह इसे हासिल कर सकती है। इस यात्रा में सबसे बड़ा चैलेंज हरीन को यह था कि वह अपनी कला को पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचाएगी। उसने कई देशों में अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए योजना बनाई और इसके लिए विभिन्न देशों के कलाकारों से संपर्क किया। हरीन का उद्देश्य केवल अपनी कला दिखाना नहीं था, बल्कि वह चाहती थी कि उसका काम एक पुल की तरह काम करे, जो विभिन्न संस्कृतियों और विचारों को जोड़ सके। इस बीच हरीन ने यह भी महसूस किया कि उसकी खुद की यात्रा ने उसे न केवल एक बेहतर कला शिक्षक बनाया, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बनाया। वह अब अपनी कला के माध्यम से खुद को और दूसरों को प्रेरित करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसका मानना था कि कला सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन उसके भीतर की शक्ति और भावना वही है जो उसे सच में महान बनाती है। हरीन के नए सपने अब और भी ज्यादा स्पष्ट थे। उसने यह तय किया कि वह अपनी कला स्कूल के माध्यम से और भी ज्यादा छात्रों को प्रशिक्षित करेगी, ताकि वे भी अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान बना सकें। उसने देखा था कि कला लोगों को केवल रंगों और चित्रों से नहीं जोड़ती, बल्कि यह उन्हें अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का तरीका भी देती है। हरीन ने खुद से वादा किया था कि वह अपनी कला के जरिए सिर्फ अपनी पहचान नहीं बनाएगी, बल्कि वह दूसरों को भी एक नई दिशा देगी। अब वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अब हरीन को यह एहसास हो गया था कि जीवन में सपने सच करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सच्ची प्रेरणा और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। और अब वह पूरी तरह से तैयार थी नए सपनों की ओर बढ़ने के लिए। उसकी आंखों में अब एक नई उम्मीद थी और वह जानती थी कि उसके लिए कोई भी रास्ता असंभव नहीं था। हरीन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही थी। उसके जीवन में एक नई दिशा और एक नया सपना था। वह पहले ही बहुत कुछ हासिल कर चुकी थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वह अपनी यात्रा में कुछ और गहरी बातें तलाश रही थी। वह जानती थी कि इस बार उसे सिर्फ अपने आत्मविश्वास और कला की पहचान को ही नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान को भी समझना था। जब हरीन ने अपनी कला प्रदर्शनी की योजना बनाई थी, तो उसे एहसास हुआ था कि कला सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं है, बल्कि यह आंतरिक परिवर्तन और समझ का भी प्रतीक है। वह यह जानना चाहती थी कि उसे दुनिया में क्या भूमिका निभानी है। क्या वह केवल एक कलाकार है या फिर उसे कुछ और बनना था? यह सवाल हरीन के मन में बार बार उठने लगा। इसी बीच उसने महसूस किया कि उसके जीवन में एक खालीपन है जिसे वह अब तक पहचान नहीं पाई थी। हरीन ने हमेशा दूसरों को प्रेरित किया था, लेकिन कभी खुद को समझने की कोशिश नहीं की थी। अब वह जानती थी कि यह समय था जब उसे खुद से सवाल करना था, मैं कौन हूं और मुझे क्यों यहां होना चाहिए? अपने सवालों का जवाब पाने के लिए हरीन ने ध्यान और आत्मचिंतन की प्रक्रिया शुरू की। उसने एकांत में समय बिताना शुरू किया और खुद से बातचीत करने की कोशिश की। उसे समझ में आया कि उसकी कला और शिक्षा सिर्फ उसके पेशे का हिस्सा नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व का गहरा हिस्सा थी। हरीन की कला में उसकी आत्मा की गहरी बातें छिपी हुई थीं और उसने यह महसूस किया कि कला के माध्यम से वह अपने असली रूप को पा सकती है। हरीन ने यह भी समझा कि उसकी यात्रा केवल बाहरी पहचान बनाने की नहीं थी, बल्कि यह उसकी आंतरिक पहचान को ढूंढने की यात्रा थी।
उसने सोचा, मैं अपने आप से क्यों डरती थी? क्या मैं अपनी असली पहचान को लोगों के सामने लाने से डरती हूं? इस आत्मचिंतन ने उसे अपने अंदर के डर और संकोच को पार करने की शक्ति दी। अब वह जान चुकी थी कि वह अपनी कला के माध्यम से न केवल दूसरों को प्रेरित कर सकती है, बल्कि खुद को भी समझ सकती है। हरीन ने अपनी कला को एक नया दृष्टिकोण दिया। अब वह इसे सिर्फ एक तरीका नहीं मानती थी, बल्कि एक साधन मानती थी जिसके माध्यम से वह अपने भीतर की आवाज को बाहर ला सकती थी। कला अब सिर्फ एक माध्यम नहीं थी, बल्कि वह हरीन के आंतरिक संघर्ष, उसकी खुशी और उसकी पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति बन चुकी थी। एक दिन जब वह अपनी कार्यशाला में कुछ छात्रों से बात कर रही थी, तो उसने उन्हें बताया, कला केवल रंगों और रूपों से नहीं बनती, यह हमारी आत्मा से बनती है। जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपनी कला में सच्चाई ला पाते हैं। यह बातें सुनकर उसके छात्र भी अपनी कला में नए दृष्टिकोण से काम करने लगे। वे समझने लगे थे कि कला सिर्फ बाहरी रूपों का खेल नहीं है, बल्कि यह आंतरिक रूप से हमसे जुड़ी हुई एक गहरी प्रक्रिया है। अब हरीन को महसूस हो रहा था कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य सिर्फ कला को दिखाने का नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान को तलाशने का था। वह जान चुकी थी कि अगर वह अपनी पूरी शक्ति को पहचानना चाहती है, तो उसे अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने की जरूरत है। यह उसके लिए एक नई शुरुआत थी और अब वह खुद को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने महसूस किया कि उसकी असली पहचान उसके कर्मों, उसके विचारों और उसके आत्म संस्कार में छिपी हुई थी। अब वह जानती थी कि वह एक कलाकार से कहीं अधिक थी। वह एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा स्रोत और सबसे महत्वपूर्ण एक व्यक्ति थी जो खुद को और दूसरों को समझने की यात्रा पर थी। हरीन अब खुद को पूरी तरह से समझ चुकी थी। उसकी यात्रा ने उसे यह सिखाया था कि जीवन में केवल अपने सपनों का पीछा करना ही नहीं, बल्कि उन सपनों को साकार करने के लिए सही दिशा में काम करना भी महत्वपूर्ण है। वह पहले खुद को दूसरों के नजरिए से देखती थी, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि उसकी असली पहचान और उसकी ताकत उसके भीतर ही थी। अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार थी और उसके दिल में एक नई उम्मीद और जोश था। जब उसने अपने जीवन के बारे में सोचने का समय लिया था, तो उसे एहसास हुआ कि अब तक वह बहुत कुछ कर चुकी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी इच्छा अभी भी अधूरी थी। वह चाहती थी कि उसकी कला और शिक्षा का संदेश न केवल उसके स्कूल तक पहुंचे, बल्कि दुनिया के हर कोने में इसे फैलाया जाए। हरीन का सपना अब केवल अपने छात्रों को सिखाने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह चाहती थी कि उसकी कला को वैश्विक पहचान मिले। वह जानती थी कि इस सपने को पूरा करने के लिए उसे केवल अपनी कला में नहीं, बल्कि अपने दृष्टिकोण और कार्यशैली में भी बदलाव करना होगा। हरीन ने खुद से वादा किया कि वह इस बार अपने सपनों को सिर्फ कल्पनाओं में नहीं जिएगी, बल्कि हर कदम पर काम करके उन्हें सच बनाएगी। उसने सबसे पहले अपने स्कूल के पाठ्यक्रम को और भी अधिक विस्तृत और प्रभावी बनाने का निर्णय लिया। वह चाहती थी कि उसके छात्र न केवल कला में माहिर बने, बल्कि वे अपने जीवन में भी अपनी कला के माध्यम से मानसिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध हों। हरीन ने यह तय किया कि वह अब अपने छात्रों को सिर्फ कला नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाएगी। इसके बाद हरीन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रचार करना शुरू किया। उसने कई देशों में अपनी कला प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए संपर्क करना शुरू किया। उसकी योजना अब सिर्फ एक छोटी कला प्रदर्शनी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अब अपने काम को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहती थी। हरीन का मानना था कि कला एक ऐसा माध्यम है जो किसी भाषा, संस्कृति या सीमा को नहीं मानता, और वह चाहती थी कि उसकी कला लोगों के दिलों तक पहुंचे। लेकिन इस रास्ते पर हरीन के लिए चुनौतियां भी कम नहीं थीं। उसे अपनी प्रदर्शनी के लिए कई कठिन प्रयास करने थे, बड़े पैमाने पर आयोजन करना था, और साथ ही साथ उसे वित्तीय और मानसिक रूप से तैयार भी रहना था। लेकिन हरीन को इस सब की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि अब उसे अपने सपनों की पूरी तादाद पर यकीन था। एक दिन जब वह अपने स्कूल के छात्रों के साथ अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तो उसने महसूस किया कि उसका काम अब केवल एक नौकरी नहीं,
बल्कि एक मिशन बन चुका था। अब उसका उद्देश्य केवल अपनी कला दिखाने का नहीं, बल्कि वह चाहता था कि लोग उसकी कला को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हरीन ने महसूस किया कि वह अब केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। धीरे धीरे हरीन की प्रदर्शनी ने दुनिया भर में एक नई पहचान बनाई। उसकी कला की भाषा न केवल रंगों और रूपों से भरी थी, बल्कि वह गहरी भावनाओं और विचारों से भी जुड़ी हुई थी। हर एक चित्र में एक नई कहानी थी, और यही कारण था कि लोग उसे देखकर न केवल कला का आनंद लेते थे, बल्कि उसकी कला में अपनी ही जिंदगियों की छवि भी देख पाते थे। अब हरीन को यह महसूस हो रहा था कि उसने अपनी यात्रा के उस मुकाम पर कदम रखा था जहां वह केवल अपने सपनों के पीछे नहीं दौड़ रही थी, बल्कि अपने सपनों को हकीकत में बदल रही थी। यह समय था जब वह जानती थी कि अब कोई भी सपना असंभव नहीं था। वह अब पूरी तरह से खुद पर विश्वास करती थी, और उसकी कला और कार्य दुनिया के सामने आ चुके थे। हरीन ने अपनी कला और शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वह महसूस कर रही थी कि सफलता और संतोष की राह में केवल बाहरी उपलब्धियां ही नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वह जानती थी कि बाहरी दुनिया से मिलने वाली पहचान और प्रशंसा का एक समय होता है, लेकिन खुद से संतुष्ट रहना और अपने जीवन को संतुलित रखना सबसे बड़ी चुनौती है। हरीन ने हमेशा अपनी कला और अपने काम को प्राथमिकता दी थी, लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि यदि वह केवल बाहरी सफलता को ही प्राथमिकता देती रही, तो उसके जीवन में मानसिक और भावनात्मक थकावट हो सकती है। वह जानती थी कि अपनी कला और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने के साथ साथ उसे अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को भी बनाए रखना होगा। एक दिन जब हरीन अपने स्कूल में छात्रों को एक नया प्रोजेक्ट समझा रही थी, तो उसने अचानक महसूस किया कि वह अपने आप को बहुत ज्यादा व्यस्त रख रही थी। उसके पास समय नहीं था, न तो खुद के लिए, न ही अपनी भावनाओं और विचारों को समझने के लिए। यह विचार उसके मन में गहराई से बैठ गया, और उसने तय किया कि अब उसे अपनी जिंदगी में एक नया संतुलन लाना होगा। हरीन ने ध्यान और आत्मचिंतन की प्रक्रिया को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का फैसला किया। उसने सुबह के समय में कुछ समय अकेले बिताना शुरू किया, जहां वह सिर्फ खुद के साथ होती थी। वह अपनी सांसों पर ध्यान देती और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करती। शुरुआत में उसे यह कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह उसकी मानसिक स्थिति को बहुत बेहतर बना रहा था। आत्मचिंतन से हरीन को यह समझने में मदद मिली कि जब तक वह खुद से संतुष्ट नहीं होगी, तब तक वह दूसरों को सही मायने में मदद नहीं कर सकती। उसने महसूस किया कि आत्म संस्कार का मतलब सिर्फ अपने काम में उत्कृष्टता हासिल करना नहीं है, बल्कि यह अपने आप से सच्चे और ईमानदार तरीके से जुड़ने का तरीका है। हरीन ने अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को भी प्राथमिकता देना शुरू किया। वह नियमित रूप से योग और ध्यान करती थी, जिससे उसकी ऊर्जा और सकारात्मकता में बढ़ोतरी हो रही थी। पहले वह अपने काम के बोझ में इतना डूबी रहती थी कि खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब वह जानती थी कि आत्म संस्कार और संतुलन ही उसके जीवन की असली कुंजी है। एक दिन जब हरीन अपने छात्र के साथ एक कला प्रदर्शनी की योजना बना रही थी, तो उसने उसे भी इस संतुलन के बारे में बताया। हमेशा अपने काम में पूर्णता की तलाश करना अच्छा है, लेकिन कभी-कभी हमें खुद के साथ कुछ समय बिताने की भी जरूरत होती है, उसने कहा। यह बात सुनकर उसका छात्र भी हरीन की बातों को समझने लगा, और उसने भी अपनी दिनचर्या में आत्मचिंतन को शामिल किया। अब हरीन ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। वह जान चुकी थी कि सफलता और संतुष्टि केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतुलन में है। उसने समझा कि जब वह खुद को समझेगी और संतुष्ट रहेगी, तभी वह दूसरों की मदद करने और अपनी कला के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होगी। यह संतुलन न केवल उसकी कला में, बल्कि उसके जीवन के हर पहलू में दिखाई देने लगा। हरीन ने यह समझ लिया था कि सही दिशा में काम करना ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि वह कैसे काम करती है और उसमें कितना संतुलन बनाए रखती है, यह उससे कहीं अधिक अहम है। हरीन का जीवन अब केवल बाहरी सफलता के बारे में नहीं था,
बल्कि यह उसकी आत्मा की गहरी संतुष्टि और आंतरिक शांति के बारे में था। वह अब जानती थी कि आत्म संस्कार और संतुलन ही उसकी असली ताकत है और यही उसकी पहचान बन चुकी थी। हरीन ने अब तक अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उसने अपनी कला को पहचाना, अपने आत्मविश्वास को विकसित किया और अपने जीवन में संतुलन लाने की कोशिश की। अब वह एक नई राह पर चलने के लिए तैयार थी। उसकी आंखों में नए सपने थे और दिल में एक नई उम्मीद। हरीन को महसूस हो रहा था कि यह वक्त था जब उसे अपने भविष्य को नए नजरिए से देखना होगा। जब हरीन ने अपनी कला को दुनिया के सामने रखा था तो उसे बहुत सारी सफलता मिली थी, लेकिन अब वह चाहती थी कि उसकी कला और शिक्षा का प्रभाव और भी गहरा हो। वह समझ चुकी थी कि उसकी पहचान अब केवल एक कलाकार की नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की भी है। हरीन का सपना सिर्फ अपने काम को दुनिया भर में फैलाने का नहीं था, बल्कि वह चाहती थी कि उसकी कला लोगों के दिलों को छू जाए और उनके जीवन में बदलाव लाए। हरीन ने फैसला किया कि वह अपनी यात्रा में नए अवसरों की ओर कदम बढ़ाएगी। उसने कला के साथ साथ जीवन के अन्य पहलुओं में भी गहराई से काम करना शुरू किया। वह चाहती थी कि वह अब केवल अपने छात्रों को कला के बारे में न सिखाए, बल्कि उन्हें जीवन के बारे में भी समझाए, ताकि वे अपने खुद के रास्ते को ढूंढ सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। इसके लिए हरीन ने एक नया प्रोग्राम तैयार किया, जिसमें उसने कला के साथ साथ मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। वह चाहती थी कि उसके छात्र न केवल कला में माहिर हों, बल्कि वे खुद को जानने और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में भी सक्षम हों। हरीन ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम को और विस्तृत किया, ताकि उसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी सिखाया जा सके। हरीन का मानना था कि कला सिर्फ रंगों और रूपों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम है जिससे लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। अब वह चाहती थी कि उसकी कला न केवल कागज और कैनवास तक सीमित रहे, बल्कि यह लोगों के दिलों तक पहुंचे। उसने कई कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें वह न केवल कला सिखाती, बल्कि लोगों को अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को समझने की प्रेरणा देती। एक दिन जब हरीन अपने छात्रों से बात कर रही थी, तो उसने उन्हें बताया, जीवन में हर कोई अपनी राह खुद चुनता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है अपने सपनों को साकार करने का तरीका। हमें अपने भीतर की शक्ति और संभावना को पहचानना होगा और फिर दुनिया को दिखाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। उसके छात्रों को यह बातें बहुत प्रेरित करती थीं। वे हरीन से यह सीख रहे थे कि केवल कला के जरिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और सच्चाई की आवश्यकता है। हरीन का उद्देश्य अब सिर्फ अपने काम में सफलता पाने का नहीं था, बल्कि वह चाहती थी कि उसकी कला और शिक्षाएं दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकें। हरीन के जीवन में यह समय था जब वह समझ चुकी थी कि हर सपना और लक्ष्य एक नई राह की ओर इशारा करता है। अब उसे अपनी यात्रा के अगले चरण में कदम रखने के लिए तैयार था। उसने अपनी कला को एक नई दिशा दी थी और वह जानती थी कि भविष्य में उसे और भी नए अवसर मिलेंगे, जिनसे वह और उसकी कला दुनिया को बदल सकती थी। हरीन का विश्वास था कि जब हम अपने सपनों के पीछे पूरी तरह से मेहनत और लगन से चलते हैं, तो हमारे रास्ते में आने वाली चुनौतियां भी हमें मजबूत बनाती हैं। वह जानती थी कि उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि वह अब न केवल अपनी कला के माध्यम से खुद को पहचान चुकी थी, बल्कि वह दुनिया को यह भी दिखा सकती थी कि जीवन में हर किसी के पास अपनी पहचान बनाने और उसे साकार करने की शक्ति होती है। यह समय था जब हरीन को यह महसूस हो रहा था कि भविष्य उसकी सोच और प्रयासों पर आधारित होगा। उसकी आंखों में अब और भी बड़े सपने थे और उसका दिल विश्वास से भरा था। अब वह जानती थी कि उसने जो कदम उठाए थे वे उसे उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। हरीन अब अपने जीवन में एक नए मोड़ पर खड़ी थी। उसने अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में बहुत सी यात्रा की थी और अपने अनुभवों से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी थीं, लेकिन अब वह महसूस कर रही थी कि आंतरिक शांति और संतुलन ही उसकी असली सफलता है। हरीन को यह समझ में आ गया था कि बाहर की दुनिया में जितनी भी सफलता मिले, यदि अंदर की दुनिया में शांति नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है।
हरीन ने अपनी कला और शिक्षा के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन अब वह इस सच्चाई से रूबरू हो रही थी कि जब तक वह खुद के साथ शांत और संतुष्ट नहीं होगी, तब तक उसकी यात्रा अधूरी रहेगी। वह जानती थी कि आंतरिक शांति की तलाश का मतलब केवल बाहरी संघर्षों से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मस्वीकृति और आत्मसमझ की प्रक्रिया भी है। वह अब अपने जीवन में उन क्षणों की तलाश में थी जब वह पूरी तरह से खुद के साथ हो, बिना किसी चिंता या बोझ के। हरीन ने यह समझा कि जब तक वह खुद से ईमानदार नहीं होगी, तब तक उसे आंतरिक शांति नहीं मिलेगी। उसे अपने भीतर की आवाज को सुनने की जरूरत थी, और इसके लिए उसने ध्यान और आत्मचिंतन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। एक सुबह हरीन अपने कमरे में बैठी थी और उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। पहले तो उसके मन में कई विचार आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने आप को शांत किया, उसे एहसास हुआ कि यह पल उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल थे। वह जान चुकी थी कि आंतरिक शांति किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं होती, यह केवल हमारे भीतर की स्थिति है। धीरे धीरे हरीन ने महसूस किया कि जितना अधिक वह खुद से जुड़ी रहती है, उतना ही अधिक उसे मानसिक और भावनात्मक शांति मिलती है। वह जानती थी कि आंतरिक शांति का मतलब यह नहीं है कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि इसका मतलब यह था कि वह इन समस्याओं का सामना शांतिपूर्वक कर पाएगी। हरीन ने अपने छात्रों को भी इस बारे में सिखाना शुरू किया। वह उन्हें बताती, शांति का मतलब यह नहीं है कि हर चीज सही हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए उसके साथ शांति से जीते हैं। वह चाहती थी कि उसके छात्र भी अपने जीवन में शांति और संतुलन की तलाश करें, ताकि वे न केवल कला में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सफल हो सकें। इसके बाद हरीन ने अपनी कला के लिए भी एक नया दृष्टिकोण अपनाया। पहले वह कला को केवल एक माध्यम समझती थी, जिसके जरिए वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करती थी, लेकिन अब उसने देखा कि उसकी कला भी उसकी आंतरिक शांति का प्रतीक बन चुकी थी। अब उसकी कला में न केवल रंग और रूप थे, बल्कि उनमें गहरी भावनाएं और विचार भी थे जो उसके भीतर की शांति को दर्शाते थे। एक दिन जब हरीन अपनी कला की एक प्रदर्शनी में भाग ले रही थी, तो उसने महसूस किया कि उसकी कला अब केवल उसकी पहचान नहीं थी, बल्कि वह एक तरीका बन चुकी थी जिसके माध्यम से वह अपनी आंतरिक यात्रा को दूसरों के साथ साझा करती थी। उसकी कला अब लोगों को यह महसूस कराती थी कि शांति केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। हरीन के लिए यह समय था जब वह जान चुकी थी कि सफलता और संतुष्टि सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति और आंतरिक शांति से आती है। अब वह पूरी तरह से इस बात को समझ चुकी थी कि जब हम अपने भीतर के संघर्षों से शांति बना लेते हैं, तो बाहरी दुनिया के संघर्षों से भी निपटने में हमें आसानी होती है। अब हरीन का जीवन पहले से बहुत बदल चुका था। उसकी यात्रा में यह नया मोड़ आया था, और वह जानती थी कि आंतरिक शांति ही असली स्वतंत्रता है। इस शांति के साथ वह आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, और वह जानती थी कि भविष्य में जो भी आएगा, वह इसे शांति और आत्मविश्वास के साथ सामना करेगी। हरीन ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन अब वह एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उसने अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को पा लिया था, और अब वह इस नए संतुलित दृष्टिकोण से अपने जीवन को एक नए क्षितिज की ओर ले जाने के लिए तैयार थी। उसकी आंखों में अब नए सपने थे, और उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। हरीन जानती थी कि उसका यह यात्रा केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग था जो दूसरों को भी प्रेरित कर सकता था। हरीन अब अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं देख रही थी, बल्कि वह चाहती थी कि उसका प्रभाव और योगदान समाज के लिए भी हो। उसकी कला और शिक्षाएं अब उसे एक नए मोड़ पर ले जा रही थीं। हरीन ने यह महसूस किया कि अब समय आ गया था जब वह अपनी कला के माध्यम से दुनिया के सामने एक और पहलू पेश करे। वह पहलू था समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का। अब हरीन का सपना केवल कला प्रदर्शनी और शिक्षा तक सीमित नहीं था। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं अपनी कला के जरिए समाज को बदलने के लिए कुछ करूं? उसने यह फैसला किया कि वह अपनी कला का उपयोग उन मुद्दों को उजागर करने के लिए करेगी
जो समाज में प्रचलित हैं, जैसे समानता, संघर्ष और आत्म स्वीकृति। हरीन ने अपनी कला के माध्यम से उन कहानियों को चित्रित करने का निर्णय लिया जो समाज में अनसुनी रह जाती है। इस नए उद्देश्य को लेकर हरीन ने कुछ विशेष परियोजनाओं की शुरुआत की। उसने कुछ कला कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें छात्रों और युवाओं को यह सिखाया गया कि वे अपनी भावनाओं और विचारों को कला के माध्यम से व्यक्त करें। इन कार्यशालाओं में हरीन ने न केवल कला को एक तकनीकी कौशल के रूप में सिखाया, बल्कि उसने छात्रों को यह भी समझाया कि कला के जरिए वे समाज के साथ अपने रिश्ते को कैसे बदल सकते हैं। हरीन की कला अब केवल पेंटिंग्स और चित्रों तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी कला को एक सामाजिक आंदोलन में बदलने की शुरुआत की। उसकी प्रदर्शनी में अब वो सभी पहलू थे जो समाज में बदलाव की आवश्यकता को दर्शाते थे। वह जानती थी कि कला के माध्यम से किसी भी सामाजिक मुद्दे को उजागर करना लोगों को सोचने और महसूस करने पर मजबूर कर सकता है। साथ ही हरीन ने अपने जीवन में यह भी समझा था कि जब वह दूसरों के लिए बदलाव लाने का प्रयास करती है तो खुद की यात्रा भी बदलती है। उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारी अपनी आंतरिक संतुष्टि और खुशी बढ़ती है। यही कारण था कि हरीन ने न केवल अपनी कला बल्कि अपनी पूरी यात्रा को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद हरीन ने एक बड़ी कला प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें उसने उन सभी मुद्दों को चित्रित किया जिन्हें वह समाज में बदलाव के रूप में देखना चाहती थी। प्रदर्शनी में उन मुद्दों पर आधारित चित्र, नाटक और अन्य कला रूपों को शामिल किया गया था। प्रदर्शनी का उद्देश्य केवल कला को प्रदर्शित करना नहीं था, बल्कि यह लोगों को समाज के उन पहलुओं के बारे में जागरूक करना था जिनकी उपेक्षा की जाती है। यह प्रदर्शनी एक बड़ी सफलता रही। लोग न केवल हरीन की कला को सराहते थे, बल्कि वे उन संदेशों को भी समझ रहे थे जो उसकी कला के माध्यम से व्यक्त किए जा रहे थे। हरीन का विश्वास और उद्देश्य अब कहीं अधिक मजबूत हो गया था। वह जानती थी कि यह उसका सही मार्ग है और वह इसे पूरे दिल से जी रही थी। हरीन के लिए यह समय था जब उसने अपने जीवन के नए क्षितिज को छुआ था। उसकी कला अब केवल एक व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वह समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास बन चुकी थी। हरीन जानती थी कि उसकी यात्रा अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी, जहां वह न केवल खुद के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए काम कर रही थी। यह समय था जब हरीन ने महसूस किया कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी यही है कि आप अपनी कला और अपने प्रयासों के माध्यम से दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकें। हरीन के जीवन का यह नया अध्याय अब उसे एक नई दिशा में ले जा रहा था और वह पूरी तरह से तैयार थी इस नए रास्ते पर चलने के लिए। हरीन ने अब अपनी यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर कदम रखा था। पहले उसने अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजा था और फिर उसने अपनी कला को समाज में बदलाव लाने के एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया था। अब वह महसूस कर रही थी कि उसकी यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है जो केवल उसके व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं रह सकती। वह जानती थी कि अब उसका उद्देश्य न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना था, ताकि वे भी अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकें। हरीन ने यह समझ लिया था कि प्रेरणा केवल बाहरी दुनिया से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो यह प्रेरणा हमारे अंदर से निकलकर हर कदम में दिखती है। हरीन ने अपनी यात्रा के दौरान यह सीखा था कि आत्म प्रेरणा ही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई का सामना करने की ताकत देती है। हरीन अब अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने लगी थी। उसने महसूस किया कि जब हम अपने संघर्षों और सफलताओं को साझा करते हैं, तो हम न केवल अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। हरीन ने तय किया कि वह अब अपनी कला और जीवन के अनुभवों के बारे में और भी लोगों से खुले तौर पर बात करेगी। उसने एक नई पहल शुरू की, जिसमें वह विभिन्न समुदायों और युवा समूहों से मिलकर अपनी कहानी साझा करती थी। वह उन्हें बताती थी कि कैसे उसने अपने जीवन के
कठिन समय में आत्मविश्वास और प्रेरणा को बनाए रखा और कैसे उसने उन चुनौतियों का सामना करते हुए खुद को एक बेहतर इंसान और कलाकार बनाया। हरीन का मानना था कि जब हम दूसरों को अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं तो यह उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं और वे भी अपनी यात्रा में सफल हो सकते हैं। एक दिन हरीन ने एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें उसने युवाओं को यह सिखाया कि वे कैसे अपनी आत्म प्रेरणा को पहचान सकते हैं और उसे अपने जीवन के उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने बताया, जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानिए और उससे प्रेरित होकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाइए। इस कार्यशाला में हरीन ने युवाओं को न केवल मानसिक और भावनात्मक संतुलन के बारे में बताया, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। वह जानती थी कि हर व्यक्ति के भीतर असाधारण क्षमता होती है, बस उसे पहचानने और विकसित करने की जरूरत होती है। हरीन के शब्दों ने युवा मनों में एक नई ऊर्जा भर दी। वह समझ गए थे कि कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती और यदि वे अपने भीतर के विश्वास को मजबूत बनाए रखें तो वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हरीन की बातों ने उन्हें यह सिखाया कि प्रेरणा केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उत्पन्न होती है। समय के साथ हरीन ने महसूस किया कि उसका उद्देश्य अब केवल कला तक सीमित नहीं रह गया था। वह अब एक प्रेरक व्यक्ति बन चुकी थी जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रही थी। उसकी कला और शिक्षा अब सिर्फ कला के रूप में नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में सामने आ रही थी। हरीन जानती थी कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी और यही उसकी असली प्रेरणा थी। निरंतर बढ़ते रहना, सीखते रहना और दूसरों को भी इसी राह पर प्रेरित करना। अब हरीन का जीवन और भी अधिक उद्देश्यपूर्ण हो गया था। उसकी यात्रा अब सिर्फ उसकी खुद की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की भी थी जो उसके संपर्क में आए थे। हरीन का यह विश्वास था कि जब हम अपने सपनों को साकार करने में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की दुनिया भी बदल सकते हैं। हरीन की यात्रा अब एक सशक्त संदेश बन चुकी थी, एक ऐसा संदेश कि हर किसी के भीतर शक्ति होती है और यदि हम उस शक्ति को पहचानें और उसे सही दिशा में लगाएं तो हम किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। उसका जीवन अब एक निरंतर यात्रा बन चुका था जिसमें हर नया दिन उसे और भी अधिक प्रेरित करता था। हरीन की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी। अब वह अपनी कला और जीवन के उद्देश्य को लेकर पहले से कहीं अधिक संजीदा और स्थिर महसूस कर रही थी। पहले उसने आंतरिक शांति और संतुलन की ओर कदम बढ़ाया था, फिर उसने समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी कला का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब वह एक नया कदम उठाने वाली थी। आत्मनिर्भरता की हरीन को यह समझ में आ गया था कि अगर वह वास्तव में अपने सपनों को पूरा करना चाहती है और अपने उद्देश्य को सही मायनों में जीना चाहती है तो उसे आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। उसने यह महसूस किया कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपने प्रयासों और कामों पर निर्भर रहते हैं और हमें किसी और से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसने तय किया कि वह अब अपनी कला और शैक्षिक प्रयासों को एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में स्थापित करेगी। हरीन ने सोचा, मैं अपने छात्रों को केवल कला नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास भी सिखाना चाहती हूँ। वह जानती थी कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल कला का माध्यम पर्याप्त नहीं है बल्कि इसे एक पूरी प्रणाली के रूप में लागू करना जरूरी है जिसमें लोग खुद को आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकें। इसके लिए हरीन ने एक नई पहल शुरू की। उसने अपनी कला के केंद्र को एक संस्थान में बदलने की योजना बनाई जहां युवा लोग कला, आत्मनिर्भरता और समाज में योगदान देने के तरीकों के बारे में सीख सकें। यह संस्थान केवल एक स्कूल नहीं था बल्कि यह एक ऐसी जगह बन गई थी जहां लोग अपनी अंदर की शक्ति और क्षमता को पहचानते हुए अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ा सकते थे। पहले तो हरीन को यह विचार कठिन लगा क्योंकि वह जानती थी कि यह एक बड़ा कदम था, लेकिन उसका आत्मविश्वास और आंतरिक शांति
उसे हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रही थी। उसने अपना संस्थान शुरू किया, जिसमें केवल कला शिक्षा नहीं बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया, जैसे आत्मनिर्भरता, मानसिक शांति और व्यक्तिगत विकास। जब हरीन ने अपना संस्थान खोला तो उसकी पहली कार्यशाला में 10 से ज्यादा लोग आए और उन्होंने अपने अनुभवों और कला को साझा किया। यह एक बड़ा उत्सव बन गया था और हरीन को इस बात की खुशी थी कि उसने अपनी कला को न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक नया रास्ता दिखाने का माध्यम बनाया था। धीरे धीरे हरीन का संस्थान लोकप्रिय होने लगा। लोग उससे प्रेरित होकर यहाँ आकर न केवल कला सीखते थे बल्कि आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक कौशल भी प्राप्त करते थे। हरीन ने महसूस किया कि अब उसका उद्देश्य केवल खुद को बेहतर बनाना नहीं बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दिखाना था। एक दिन हरीन ने अपने संस्थान में एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें उसने अपने छात्रों को कला के साथ साथ आत्मनिर्भरता के बारे में बताया। उसने कहा, जब हम अपने लिए काम करते हैं तो न केवल हम खुद को सशक्त बनाते हैं बल्कि हम अपने समाज को भी एक नई दिशा दिखाते हैं। आत्मनिर्भरता केवल वित्तीय स्वतंत्रता नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता भी है। हरीन का यह संदेश लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गया। उसके संस्थान से निकले छात्र अब न केवल अच्छे कलाकार थे बल्कि वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे और अपने जीवन में खुद को पूरी तरह से सक्षम महसूस करते थे। हरीन जानती थी कि इस संस्थान ने न केवल कला को बल्कि जीवन के मूल्यों को भी समझने में लोगों की मदद की थी। अब हरीन का जीवन एक नई दिशा में चल पड़ा था। वह अपनी आत्मनिर्भरता की दिशा में सफलतापूर्वक कदम बढ़ा चुकी थी और साथ ही वह दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रही थी। हरीन ने देखा कि जब हम खुद को पूरी तरह से अपने जीवन के नियंत्रण में लेते हैं तो हम न केवल अपनी यात्रा को बल्कि दूसरों की यात्रा को भी सुंदर बना सकते हैं। हरीन की यह यात्रा अब केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं थी बल्कि उसने एक पूरे समाज को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया था। अब हरीन को यह समझ में आ गया था कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता का प्रतीक है और जब हम अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने सपनों को साकार करने में सफल होते हैं। हारी की यात्रा अब अपने अंतिम मोड़ पर थी, लेकिन यह केवल एक समाप्ति नहीं थी बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी था। उसने अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण में बहुत कुछ सीखा था। आंतरिक शांति, आत्मनिर्भरता, कला के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की दिशा और सबसे महत्वपूर्ण आत्म प्रेरणा के जरिए हर मुश्किल का सामना करना। हरीन ने यह महसूस किया कि उसकी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामूहिक यात्रा बन चुकी थी, जहां वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रही थी। हालांकि हरीन ने अपना संस्थान सफलतापूर्वक चला लिया था और अपनी कला से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाए थे, लेकिन वह जानती थी कि कोई यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर नए लक्ष्य के साथ एक नया अध्याय शुरू होता है और यही हरीन की सोच थी। उसने महसूस किया कि अब उसे अपनी यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देखना था, न केवल अपनी सफलता को मनाने के लिए बल्कि इसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए। एक दिन हरीन ने अपने संस्थान के छात्रों के साथ एक बैठक आयोजित की। यह बैठक केवल एक साधारण चर्चा नहीं थी बल्कि इसका उद्देश्य था उन युवाओं से यह जानना कि वे अपनी यात्रा में कहां हैं और किस दिशा में बढ़ने के लिए उन्हें मार्गदर्शन चाहिए। हरीन ने उन्हें समझाया, हमेशा याद रखें, हर यात्रा में अंत नहीं होता। यह सिर्फ एक नया रास्ता होता है जो हमें नए अवसरों की ओर ले जाता है। हमारा जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है और जब तक हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहते हैं, हमारी यात्रा जारी रहती है। हरीन के शब्दों ने सभी को गहरे सोचने पर मजबूर किया। उसने उन्हें यह भी बताया कि जीवन में कोई भी यात्रा छोटी या बड़ी नहीं होती, बल्कि हर कदम महत्वपूर्ण होता है। अब वह अपने छात्रों को यह बताना चाहती थी कि वे अपने सपनों का पीछा करते हुए कभी भी पीछे मुड़कर न देखें। हरीन ने अपने जीवन से उदाहरण देते हुए कहा, मैंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी।
मैं जानती हूं कि जब आप अपने सपनों के पीछे पूरी मेहनत से चलते हैं तो पूरी दुनिया भी आपके कदमों में आ जाती है। सभी छात्र उसकी बातों से प्रेरित थे और उनके दिलों में एक नई उम्मीद का दीप जल गया। हरीन का यह संदेश स्पष्ट था, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें हमेशा उनके पार जाने का रास्ता ढूंढना होगा। हरीन ने अपने जीवन के इस अंतिम अध्याय में यह निर्णय लिया था कि वह अब अपने अनुभवों को किताबों और कहानियों के रूप में संकलित करेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनसे सीख सकें। अपने संस्थान के साथ हरीन ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी यात्रा से जुड़ी हर बात, चाहे वह कला हो, आत्मनिर्भरता हो या व्यक्तिगत विकास, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। उसने अपनी किताब लिखने की शुरुआत की, जिसमें उसने अपने संघर्षों, सफलताओं और जीवन के उन पाठों को साझा किया जो उसे अपनी यात्रा में मिले थे। वह जानती थी कि इस किताब के माध्यम से वह न केवल अपनी यात्रा को जीवित रखेगी, बल्कि दूसरों को भी यह बताएगी कि जीवन के हर संघर्ष में एक सुंदरता और सीख छिपी होती है। हरीन की यह किताब जल्द ही प्रकाशित हो गई और उसने अपने संस्थान में एक खास आयोजन किया, जिसमें उसने अपने छात्रों और दोस्तों के साथ मिलकर इस किताब का विमोचन किया। हरीन ने कहा, यह किताब मेरी यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है और मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़कर अपनी जिंदगी में भी उसे लागू करें। हम सभी के अंदर वह शक्ति है जो हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर सकती है। अब हरीन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य बस खुद को समझने और सुधारने का नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करना और उन्हें उनकी क्षमता का एहसास दिलाना था। वह जानती थी कि वह दुनिया में एक बड़ा बदलाव नहीं ला सकती, लेकिन वह जितने लोगों को प्रभावित कर सकती थी, उन सभी के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करेगी। यहां तक कि उसने अपनी कला का आयोजन एक और चरण में किया, जिसमें उसने अपने छात्रों की कृतियों को प्रदर्शित किया और उन्हें बताया कि उनकी कला का महत्व उनके व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। जब हरीन ने यह सब किया तो उसे यह एहसास हुआ कि उसकी यात्रा अब न केवल समाप्त हुई है, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और उनका मार्गदर्शन करेगी। हरीन का जीवन अब एक नई दिशा में चल पड़ा था, जहां वह न केवल अपनी आत्म प्रेरणा से आगे बढ़ी थी, बल्कि उसने दूसरों को भी अपने जीवन के हर कदम पर प्रेरित किया था। अब हरीन की यात्रा अपनी सच्चाई को दर्शाते हुए एक पूर्णता की ओर बढ़ी है। उसका जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था और उसकी आत्मनिर्भरता की दिशा में किए गए प्रयासों ने उसे एक नई शुरुआत दी थी। यह यात्रा अब एक अनगिनत रास्तों से गुजरेगी और हरीन ने यह समझ लिया था कि जीवन में कभी कोई अंत नहीं होता, बल्कि यह एक अनंत यात्रा है जो हमेशा नए अध्यायों के साथ आगे बढ़ती रहती है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।